जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बुध वाले दिन सुबह सुबह मैं अर्ली ट्रैवल करके पहुंच गया। सुबह जनाब मैंने एक चाय और दो पापे जिनको हम कहते हैं रस उनके से मैंने नाश्ता किया और मैं पहुंच गया। आई वाज टेकिंग दैट लेज़र सर्जरी वेरी लाइट। तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये कोई टफ़ प्रोसेस होगा। मैं वहाँ पे पहुँचा तो आउटडोर की पर्ची डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 100 रुपीज़ की आउटडोर की पर्ची ले आए इब्न सीना हॉस्पिटल में। तो मतलब कोई रश नहीं था। मैं काउंटर पे गया, बड़ा इजीली मुझे 100 रुपीज़ की उन्होंने लिए और एक बड़ा से पेज के ऊपर प्रिंट निकाल के मेरे नाम का दे दिया। वो मैं लेके गया। डॉक्टर साहब बिल्कुल अपने टाइम पे आ गए। बल्कि इब्न सीना में मैंने मुशाहिदा किया कि तमाम ही FCPS डॉक्टर हजरात मुख्तलिफ शोबा जात के बिल्कुल टाइम पे वहाँ पे आ जाते होते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैं डॉक्टर साहब को मैंने वो अपनी स्लिप भिजवा दी, वो जो मेरी रेफ़र स्लिप थी वो डॉक्टर साहब ने देखी। उन्होंने कहा जी इनकी आई को डाइल्यूट करें। वो मुख्तलिफ़ कतरे उन्होंने मेरी आइज़ में वक्फे वक्फे से डालना शुरू कर दिए। तो उसके कुछ घंटे बाद मतलब उन्होंने अपने आउटडोर के पेशेंट्स को सबसे पहले देखा, ये अच्छी चीज़ थी। उसके बाद उन्होंने कहा चले अब मैं लेज़र करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, लेज़र मशीन थी, मतलब सिटिंग स्टूल पे मुझे बैठा दिया गया और फिर उन्होंने लेज़र में अपनी आई फिक्स कर ली। फिर एक ड्रॉप्स डाले जाते हैं जिनसे आई सुन हो जाती है। वो एक पीस आई के ऊपर फिक्स कर देते हैं जिसके थ्रू फिर लेज़र लाइट्स आपकी आंख पे आती हैं। वो एक तरह से आप उसे कहें ये जितनी हमारी आई की पेरिफेरी है इसके इर्द गिर्द पूरा वो एक तरह से वेल्डिंग का प्रोसेस है। पहले इधर करते हैं, फिर उसके बाद इधर, फिर कॉर्नर्स में। तो उसके अंदर यह है कि बड़ी शदीद किस्म की सवियर लाइट्स मुख्तलिफ़ कलर्स की आती हैं। उसमें रेड कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है, शायद ग्रीन वाली प्रोबेबली लेज़र लाइट होती है, और एक दूधिया रंग की भी तेज़ रोशनी आती है। वो शायद विजन क्लियर करने के लिए होती है, अगर डॉक्टर को आई बिल्कुल क्लियर नज़र आ सके और वो अपने वर्किंग एरिया जहाँ जहाँ उसने काम करना है सुकून से वर्किंग कर सके। बहरहाल पेन किलर एक टैबलेट भी खिला देते हैं उसके अंदर। पहले तो एक आई का जब मेरा किया तो उसमें मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ। होता यह है कि पेन आपको हो रही होती है और आपकी बॉडी एनर्जी लगा रही होती है उस पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो एक आई का ही करते होते हैं, लेकिन मैं चूँकि भावलपुर से मुल्तान गया हुआ था तो मैंने कहा जी आप मेरी दूसरी आँख का भी कर दें। तो दूसरी आँख का जब उन्होंने शुरू किया तो एक तो आई के अंदर जलन होती है बड़ी शदीद किस्म की, दूसरा उन लाइट्स के ज़ेरे असर आई बड़ी प्रॉब्लम में आई हुई होती है, तीसरा जब वो लेज़र स्ट्राइक करती है ना तो आपके चूँकि ब्रेन के पर्दे से, ब्रेन से कनेक्टेड है वो आँख का पर्दा, तो ब्रेन के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की ना ज़रबें लगती हैं जाके। और उन सब पेन को कंट्रोल करने के लिए जब आप एनर्जी लगाते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। दूसरी आँख का जब उन्होंने आधा प्रोसेस कर लिया तो मेरा शुगर लेवल लो होने लग गया। तो मैंने उन्हें सिम्टम दी कि मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है। तो बहरहाल ये है कि मतलब उन्होंने मुझे गाइड ये है कि आप जब भी ऐसे किसी ट्रीटमेंट के लिए जाएँ तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले जाएँ, जूसेस वगैरह, ताकि अगर कोई आपको प्रॉब्लम फील होना, पहले तो 1 बाय 1 कराएँ, एक एक आई करके कराएँ, इतना ज़्यादा हेक्टिक ना लें। मुझे चूँकि दूसरे सिटी से जाना था फिर इसलिए जो है ना मुझे ज़रा जल्दी थी। बहरहाल अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ लेके जाएँ और नाश्ता सुबह डट के अपना करके जाएँ ताकि जो आपका एनर्जी लॉस हो उसको आप ड्यूरिंग कवर कर सकें। और तो एक आई और दूसरी आई का कुछ हाफ लेज़र कर दिया जब उन्होंने, तो जलन भी होती है, पेन भी होता है। 2-3 घंटे तक ना आपकी आइज़ प्रॉपर तरह से आप देख नहीं पाते। नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन प्रॉपर आप देख नहीं पाते। तो फिर उन्होंने मुझे 2 ड्रॉप्स दे दिए। तो एक विगामॉक्स है और एक निपाटेक है। ये दोनों ड्रॉप्स है, ये सोजिश को, जलन को, निपाटेक कम करते हैं। वो जनाब ड्रॉप्स उन्होंने कहा आप डालते रहें और दूसरी आई के लिए अगले दिन तशरीफ़ ले आए। अगले दिन भी उसी तरह वो मैं अपनी स्लिप ले गया। उन्होंने एक और बात 7000 एक आई का वहाँ पे चार्ज किया है मुझे। वो मैंने इब्न सीना के काउंटर पे जमा कराया और दोनों आइज़ का 14000 उन्होंने इस लेज़र ट्रीटमेंट, जो ये लेज़र बेराज ट्रीटमेंट है, इसका उन्होंने लिया है। मतलब जो भावलपुर में मुझे कॉस्ट बताई गई थी उसके साथ तो 36,000 का डिफरेंस है। तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, मतलब इतना डिफरेंस किस लिए है, वो यहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस क्यों थे और वहाँ पे। बहरहाल उनका एक मुनासिब ट्रीटमेंट था और उनका एक अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर था। अगले दिन भी मैं गया, उन्होंने तो गुलाम अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा प्रोफेशनली ट्रीट भी किया। दूसरे दिन भी उन्होंने वही प्रोसेस किया और थोड़ा सा ही प्रोसेस बच गया हुआ था। तो उन्होंने लाइट मोमेंट में मुझसे पूछा कि हाँ जी आज तो नाश्ता वगैरह किया हुआ है। बाकी उस दिन मैं मतलब अच्छी तरह 2 पराठे, 2 अंडे और साथ जूस वगैरह भी लेके गया हुआ था। तो ये चीज़ मतलब पेशेंट्स के लिए गाइड है कि वो जब भी इस तरह के किसी लेज़र प्रोसेस या कोई भी इस तरह की लाइट किस्म का हो ट्रीटमेंट, उसको लाइट ना लें।
अपना एनर्जी कंटेंट और अपना सारा प्रॉपर लेके जाएं, पेन किलर्स जो भी प्रॉपर उनको एडवाइस किए जाएं। तो बहरहाल ये है कि अगले दिन फिर मैंने वो प्रोसेस करा लिया। उसके बाद वही दोनों ड्रॉप्स मैं यूज़ करता रहा। तो वापस मैं अगले दिन शाम को दोस्तों से मिल मिला के घर आ गया।